अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 34 आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जिसका टॉपिक है चेंजेस इन मैटर। अब चेंजेस इन मैटर में हमारे पास दो टाइप्स की चेंजेस हैं, पहले फ़िज़िकल चेंज और उसके बाद दूसरा केमिकल चेंज। मैं सबसे पहले आपको इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताऊंगा, आपने ध्यान से समझ लेना है कि फ़िज़िकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। उर्दू में सबसे पहले समझेंगे, फिर आपको इंग्लिश में आसानी से समझ आ जाएगा। फ़िज़िकल चेंज पढ़ते हैं। फ़िज़िकल चेंज वो होता है कि अगर हम किसी चीज़ की जो है हालत को देखें, मतलब वो हमें आंख से जो है वो नज़र आए कि वो चीज़ चेंज हो चुकी है। जैसे अगर हम जब हम पानी को बर्फ़ में चेंज करते हैं तो ये अब उसकी एक फ़िज़िकल चेंज हो रहा है, मतलब पानी जो है वो बर्फ़ में चेंज हो गया, या फिर हम बर्फ़ को जब दोबारा पानी में भी वो चेंज हो सकती है इसी तरह। तो ये हमारे पास एक फ़िज़िकल चेंज है और ये रिवर्सिबल होता है, मतलब कि हम पानी को हम बर्फ़ में भी चेंज कर सकते हैं और बर्फ़ को दोबारा पानी में भी चेंज कर सकते हैं। केमिकल चेंज में इस तरह का कुछ नहीं होता। केमिकल चेंज जो है वो एक परमानेंट चेंज है और फ़िज़िकल चेंज एक टेम्परेरी चेंज है। जैसे कि केमिकल चेंज में हम दूध से दही बनाते हैं, हम दूध से चाय बनाते हैं, तो चाय दोबारा पानी दूध में नहीं चेंज होगी, ना ही जो है वो दही दोबारा दूध में चेंज होगा। लेकिन अगर फ़िज़िकल की बात करेंगे, फ़िज़िकल चेंज में तो उसमें हमारे पास जो बर्फ़ है वो पानी में चेंज हो सकती है और पानी भी बर्फ़ में चेंज हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं इसको, रीडिंग करते हैं इसकी। फ़िज़िकल चेंज, मैटर इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कॉन्स्टेंटली का मतलब है कि लगातार। मैटर जो है वो लगातार चेंज होता रहता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। अब आपको अगर एग्जांपल दी जा रही है, आइस इन जूस मेल्ट्स, वाटर बॉइल्स एंड कन्वर्ट्स टू स्टीम एंड शुगर डिज़ोल्व्स इन वाटर। मतलब हमारे पास अगर कोई जूस है और उसके अंदर आइस भी है, ठीक है, तो अगर हम उसको बॉयल करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और जो चीनी है वो पानी में मिक्स हो गए अलग हो जाएगी, साइड में हो जाएगी, ठीक है। व्हेन आइस इन जूस मेल्ट्स, अब आपने खुद इस बात को, इसका आंसर देना, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि व्हेन आइस इन जूस मेल्ट्स, जब बर्फ़ जो है वो जूस में मेल्ट होगी, वेयर डज़ इट गो, वो कहाँ पे जाएगी, व्हाट डज़ इट बिकम्स, तो फिर क्या बनेगा, मतलब इससे, ये आप खुद सोच के बताएंगे इसका आंसर। आगे, आइस इज़ अ सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। आइस जो है वो एक वाटर की सॉलिड स्टेट है, मतलब एक ठोस हालत होती है। मतलब पानी ठोस हालत में अगर हम देखेंगे तो वो आइस हमें नज़र आएगा। व्हेन वी ड्रॉप द आइस क्यूब इनटू द लिक्विड, आइस क्यूब से मुराद कि एक बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा अगर हम किसी लिक्विड में गिराएंगे, इट बिगिंस टू मेल्ट, मतलब वो पिघलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज द टेम्परेचर इन द सराउंडिंग एयर इज़ हायर देन दैट ऑफ द आइस क्यूब। अब असल में बात ये होती है कि जो हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो अगर हाई होगा तो आइस क्यूब जो है ना वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बाहर गर्मी है और आइस क्यूब जो है वो ठंडा होता है। इट बिगिंस टू मेल्ट, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक चाय का कप है, ठीक है, उसमें चाय गर्म है और जो हमारा सराउंडिंग है वो ठंडा है, तो कुछ 1-2 मिनट के बाद चाय हमारी ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर वो उसी टेम्परेचर पे आ जाएगी जिस टेम्परेचर पे हमारे जो है ना वो रूम का जो है टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा रूम टेम्परेचर 22 चल रहा है तो आप बेशक इस बात को चेक भी कर सकते हैं कि जो है वो चाय के टेम्परेचर कुछ टाइम के बाद वो 22 ही हो जाएगा, ठीक है। देन द आइस क्यूब बिकम वाटर, तो फिर आइस क्यूब क्या होगा, अगर आपने आइस क्यूब को पानी में डाला तो कुछ टाइम के बाद वो दोबारा उसी तरह वाटर बन जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी चाय की। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, एक फिजिकल चेंज की मिसाल है। व्हेन द लिक्विड अगेन पुट इन अ फ्रीजर इट चेंजेस इनटू आइस अगेन। अभी मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िकल चेंज रिवर्सिबल होता है, तो जैसे अभी हमने आइस क्यूब को पानी में चेंज किया, इसी तरह हम अगर उस पानी को दोबारा से फ्रीजर में रखेंगे तो कुछ टाइम बाद वो दोबारा से आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। सो फिज़िकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर। तो इसका मतलब है कि फ़िज़िकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब वो आइस से वाटर बन जाएगा, वाटर से दोबारा आइस भी बन सकती है। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। केमिकल चेंज में जो एक बार चीज़ बन गई है वो दोबारा से अपनी हालत में चेंज नहीं हो सकती।
चाय की मिसाल दी मैंने आपको, उसके बाद दही की मिसाल दी। अब हम केमिकल चेंज की रीडिंग करते हैं। केमिकल चेंज टेक्स प्लेस व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ न्यू सब्सटेंस। मतलब केमिकल चेंज उस टाइम होता है जब एक चीज़ नई चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज इज़ टर्निंग मिल्क सोर। जैसे कि दूध खट्टा हो जाता है, वही बात बताई जा रही है कि दूध से हम दही बनाते हैं, ठीक है। अगर हम मिल्क्स नीड टू बी इन द रेफ्रिजरेटर अदरवाइज इट विल बी स्पॉइल्ड। मतलब अगर दूध खट्टा हो जाए तो हमें उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा, वरना वो ख़राब हो जाएगा। इट गेट्स अ सोर टेस्ट, उसका टेस्ट खट्टा हो जाएगा। एंड बिकम्स लंपी। लंपी से मुराद है कि वो फूट जाएगा, ठीक है। अनलाइक फिजिकल चेंजेस, मतलब बिल्कुल फिजिकल चेंजेस के मुखालिफ, वी कैन नॉट रिवर्स केमिकल चेंज। हम केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब केमिकल चेंज जो है वो इरिवर्सिबल होते हैं। ये आपका पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकता है कि फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल चेंज है और केमिकल चेंज जो है वो इरिवर्सिबल होता है। तो इसको अंडरलाइन भी कर लें। वी कैन मेल्ट आइस टू गेट वाटर एंड फ्रीज दैट वाटर टू गेट आइस अगेन। मतलब कि हम आइस को मेल्ट करके वाटर भी बना सकते हैं और दोबारा उसको फ्रीज करके दोबारा आइस बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होगा। बट वी कैन नॉट रिवर्स मिल्क इफ़ इट इज़ स्पॉइल्ड। वो यही बता रहा है कि हम दूध को, अगर दूध ख़राब हो जाए तो हम उसको दोबारा दूध की शक्ल में नहीं ला सकते। नीचे आपको फिगर 6.6 में एग्जांपल दी गई हैं। बैटर्स बिकम केक, पेपर बिकम्स ऐश। जैसे मतलब जो पेपर है वो राख बन जाएगा तो वो दोबारा फिज़िकल अपनी हालत में नहीं आएगा पेपर जो है। उसके बाद स्टील बिकम्स रस्ट। अब लोहे की गाड़ी जो है उसको, स्टील की जो कार है उसको जंग लग गया है, रस्टिंग, तो वो दोबारा से अपनी सही हालत में नहीं आ सकती। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। मतलब अब हमने गर्मी का असर पड़ना है असल में। टेम्परेचर का मतलब है हरारत। हम हीट देंगे सॉलिड्स को, लिक्विड को और गैस को, और फिर चेक करेंगे कि उसका बिहेवियर क्या होता है, मतलब कि उस पर क्या असर पड़ता है हीटिंग का। स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर चेंजेस द ओरिजिनल स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब हम किसी भी चीज़ को, अभी हमें पता ही है कि हम किसी भी चीज़ को जब हम घर में चूल्हा जलाते हैं, जो पुराने ज़माने में ऐसे ही हुआ करता था कि चूल्हा जलने के लिए हम लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। अब लकड़ी जो है जब उसको हम हीट करेंगे तो वो सॉलिड है, तो वो एक राख की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो रहा है, ये उसकी असल जो शेप है वो चेंज हो रही है। टेम्परेचर चेंजेस द ओरिजिनल स्टेट ऑफ मैटर। मतलब कि टेम्परेचर जो है वो अपनी मैटर की असल हालत को चेंज कर देता है। जैसे जो लकड़ी है वो राख में चेंज हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ हीट, सॉलिड्स मेल्ट ऑन हीटिंग। मतलब कि सॉलिड्स जो हैं वो पिघल जाते हैं हीटिंग करने से। आइस विच हैज़ अ डेफिनेट शेप, बर्फ़ जिसकी एक ख़ास शेप होती है, मेल्ट्स इनटू वाटर, वो पानी में मेल्ट हो जाती है। लिक्विड स्टेट में, मतलब आइस पहले सॉलिड थी, वो अब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है वाटर ऑन हीटिंग, हीट करने से, इनटू अ गैसियस स्टेट। मतलब उसके बाद वो स्टीम में भी चेंज हो जाएगी। अब क्या हो रहा है कि हीटिंग करने की वजह से जो आइस है उसकी जो शेप है वो चेंज होती जा रही है, उसकी स्टेट भी चेंज हो रही है। स्टेट से मुराद की सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैसेज ऑन हीटिंग एक्सपैंड एंड देयर प्रेशर इंक्रीजेज इन द कंटेनर। ऊपर हमने सॉलिड की बात की, अभी हम बात करते हैं गैसेज की। अगर हम गैस को हीट करेंगे तो गैस एक्सपैंड होगी, मतलब खुलेगी। एंड देयर प्रेशर इंक्रीज इन द कंटेनर, और उसका प्रेशर जो है वो कंटेनर में बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई परफ्यूम लेते हैं या कोई गैस का लेते हैं कंटेनर होगा गैस का, अगर हम उसको कॉन्स्टेंटली हीट कर रहे हैं, मतलब लगातार उसको अगर हम हीट करते जा रहे हैं तो गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, जो पीछे हमने पढ़ा था, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट और तेज़ हो जाएगी। और वो ये भी खर्चा है कि जो है वो कंटेनर फट भी सकता है अगर वो एक ख़ास मिकदार से बढ़ जाएगा। ये था इफ़ेक्ट ऑफ हीट। अब हम आते हैं इफ़ेक्ट ऑफ कूलिंग की तरफ। गैसेज कंडेंस ऑन कूलिंग एंड चेंज इनटू अ लिक्विड स्टेट। मतलब गैस जो है वो कंडेंस होती है। कंडेंस से मुराद है कि अगर हम किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर लगाएं और वो चीज़ छोटी हो जाए, मतलब कंडेंस से मुराद है कि वो कंडेंस हो जाएगी, मतलब कि वो अपनी जो उसकी असल हालत है वो उससे, उसका जो मैस है वो उससे कम हमें नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास अगर एक गैस, एक टायर है, टायर की ट्यूब है, उसमें हवा भरी हुई है, अगर हम उसमें से हवा निकाल देंगे तो हमें ऐसे फील होगा कि वो कंडेंस हो गया। तो इसी तरह गैसेज जो है वो कंडेंस होती हैं कूलिंग पे एंड चेंजेस इनटू अ लिक्विड स्टेट, और वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती हैं।
हम अपने किचन में ये हर रोज़ देखते हैं कि हम चाय बनाएं या कोई हम खाना बनाते हैं तो हम खाने के ऊपर कोई ना कोई जो है ना वो ढक्कन उसका पड़ा होता है, ठीक है, हड्डिया के ऊपर उसका ढक्कन होता है। अगर जैसे गैस चल रही है तो गैस चलते के दौरान 1-2 मिनट बाद अगर हम वो ढक्कन उठाकर देखेंगे तो हमें ढक्कन के ऊपर पानी के जो है ना कतरे नज़र आएंगे। वो असल में क्या होता है कि वो स्टीम जो है ना वो दोबारा से चेंज होती है लिक्विड में, मतलब वो स्टीम में गैस है, जो भाप है वो भाप चेंज होकर लिक्विड में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो उससे हम कहते हैं कि ये कंडेंसेशन हो रही है। लिक्विड फ्रीज ऑन कूलिंग एंड चेंज इनटू सॉलिड स्टेट। इस तरह लिक्विड, जैसे हम आइस क्यूब की बात कर रहे थे, वो फ्रीज होता है कूलिंग पे और वो चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट में। मतलब अगर लिक्विड कोई वाटर है तो वो उसको अगर हम कूल करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आज का काम ख़त्म हुआ। अभी आप होमवर्क नोट कर लें। आपने चेंजेस इन मैटर अपने घर में जो भी आप देखते हैं, आपको मैंने भी काफ़ी मिसालें दे दी हैं। आपने इन दोनों का जो है ना कंपैरिजन करना है अपनी कॉपी के ऊपर, इसको नीट कॉपी पे नोट भी करना है और कम से कम 3 एग्जांपल देनी है, फिजिकल चेंज की भी और केमिकल चेंज की भी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।